आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की। डिप्रेशन और एंग्जाइटी लगभग एक तरह के ही मानसिक विकार है, या यूँ कहें कि ये मेंटल इलनेस का ही एक रूप है। हालांकि एंग्जाइटी को हम हिंदी में एक चिंता, तनाव या एक प्रकार के जो भय के रूप में ले सकते हैं। अब चिंता और भय का कारण आजकल की मौजूदा स्थिति को देखकर हम अपने पेंडेमिक से इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और इस कोविड पेंडेमिक में हमें किस प्रकार के एंग्जाइटी के सिम्टम आ सकते हैं। और हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो पेशेंट्स हैं, लगातार उनमें वृद्धि होती रही है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ने या बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम किसी भी विषय पे ज़रूरत से ज़्यादा ही विचार करने लगते हैं, जैसे कि पेंडेमिक या कोविड के बारे में अत्यधिक प्रचार करने और अत्यधिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने से हम उस विषय में गहनता से सोचने लग जाते हैं। और क्योंकि हमारे आसपास समाज में वातावरण इस प्रकार से नकारात्मक हो जाता है, इस कारण व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से भी हम धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। सन 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, हमारी पॉपुलेशन के, हमारी जनसंख्या है उसके लगभग 23% के करीब में बैठते हैं, और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं लगभग 22.8% हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मानसिक बीमारी का शिकार होता जा रहा है। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, जो हमारे जो युवा लोग हैं, उनमें जो इस रोग का जो प्रतिशत है लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन को इस कोविड से रिलेट करके देखना है, और हमें अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, इस तरह से हमें ये सीखना भी है। अब जबकि हम बात करें एंग्जाइटी या डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं, जो हमारे सामने इसके लक्षण आते हैं, इनमें प्रमुख लक्षण है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, अचानक से पसीना आ जाना, स्वेटिंग होना, मुंह का सूख जाना, अपने मूड या स्वभाव का अचानक से परिवर्तन हो जाना, मूड स्विंग अक्सर होते हुए देखना, और इससे ही रिलेटेड बहुत सारे जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं, उन्हें भी हमें ध्यान से देखना है। अब एक बात जो महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो भारतीय समाज में हम मेंटल डिसऑर्डर्स या जो मनोमस्तिष्क से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, या संकोचवश हम लोग सामने आकर इन चीज़ों का जो है मेडिकेशन करवाना है, उनमें कतराते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए आपको किसी प्रकार की संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। खुलकर सामने आए
अपने व्यवहार को और अपने आसपास के जो व्यक्ति है उनके व्यवहार को भली भांति ऑब्ज़र्व करते रहें, देखते रहें, परखते रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छे और योग्य चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें। बात करें कि हम जो एंग्जाइटी है इसका हम इलाज कैसे करते हैं, तो एलोपैथी में इसके इलाज कुछ ड्रग्स से किया जाता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वलेसेंट, कुछ जो हमारे पास मोनोअमाइन से रिलेटेड हमारे पास ड्रग्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी के लिए साइकोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। साइकोथेरेपी में सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इत्यादि का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम मनुष्य को या किसी पेशेंट को हम ये बताते हैं कि कैसे हम अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में परिवर्तन ला करके आप इस एंग्जाइटी को डील कर सकते हो। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच से लाइफ जीना सीखना चाहिए। अपनी कोई हॉबी या अपने कोई अच्छे से कोई संतुलित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से इस एंग्जाइटी को ट्रीट करने की या डील करने की बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे कि मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट का मतलब अपने लाइफ को अच्छे से तरीके से मैनेज करना, अच्छी नींद लेना। और इस बारे में मैं कहूँगा कि नींद का लंबा होना या ज़्यादा देर तक लेना ये ज़रूरी नहीं, पर अच्छी क्वालिटी की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये तय करें कि 6 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद लें। कोई अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग या वॉकिंग, एक्सरसाइज, इसको आप अपने जीवन में नियमित रूप से करें। अपने नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक जो सोच है उसको मैनेज करें और कृपया पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच से ही जीवन को जिए। अब मैं बात करूंगा कि कैसे एंग्जाइटी को हम योग और प्राणायाम के द्वारा डील कर सकते हैं। योग जो शारीरिक रूप से व्यायाम भी है, आसन है, हम इन आसनों को अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने एंग्जाइटी लेवल पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम जैसे कि नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका, कपालभाति इत्यादि का नियमित रूप से अभ्यास करें और ओमकार मंत्र, प्रणव ओमकार मंत्र का जाप करने से आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा का जो संचरण है वह हो जाता है। इस तरीके से हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए और अपनी दिनचर्या को और रूटीन को सही तरीके से लेकर के चलते हुए हम एंग्जाइटी से निजात पा सकते हैं। और इस बारे में मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अपने स्वभाव में या अपने आसपास के लोगों के स्वभाव में हो रहे परिवर्तन को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करते रहें और किसी भी प्रकार की थेरेपी लेने से या डॉक्टर की सलाह लेने के लिए संकोच ना करें और किसी भी प्रकार के बाहरी अंधविश्वास या किसी कुरीतियों में ना उलझ करके अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया सावधान रहें
व अपने आप को स्वस्थ रखें।